इधर जब भगवान श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तब वहां पर मुनियों ने हाथ जोड़कर इस प्रकार से स्तुति की। नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनामिश्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। हे भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्बि बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसंग चापुषायकं धरं त्रलोकिनायकं दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र संतरंजनं शुरारिवृन्दिभञ्जनं शुरारिवृन्दिभञ्जनम्। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय अर्थात बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, शूरवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरिवंदितम अजादिदेव शिवतम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं शतांगतिं भजे शक्तिशानुजं शचीपति प्रियानुजं शचीपति प्रियानुजं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे शुकों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपत अर्थात इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से आपको मैं भजता हूँ। त्वदंघ्रिमूल ये नरः भजन्त हीनमत्सरः पतन्ति नो भवाडवे वितर्कवीच संकुले विविक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रियांतते गतिं स्वकं प्रियांतते गतिं स्वकं। जो मनुष्य मत्सर अर्थात डहा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अर्थात अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियाद का निग्रह करके अर्थात उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को
अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। एकम दुभुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगद गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाववल्लभम कुयोगिनां सुदर्भम स्वभक्तिकल्पपादपम शमं सुसेव्यमन्वहं शमं सुसेव्यमन्वहं। उन अर्थात आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय अर्थात तीनों गुण से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भाव प्रिय कोई योगियों अर्थात विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम अर्थात पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य में निरंतर भजता। अनूपरूप भूपतिम नतोऽहमुर्वजापतिम प्रसीद में नमामते पदाब्जु भक्ति देह में पठन्त ये स्तवम इदं नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुतः त्वदीय भक्ति संयुतः। जो मनुष्य हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती कर मुनिनाई सिरु कहे कर जोरे बहोरी चरण सरोरुनाथ जने कबहू तजय मत मोर। चरण सरोरुनाथ जन कबहू तजय मत मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े।